गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे 25 जनवरी की करंट अफेयर्स। और पहले मुझे ये बता दो 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। और ये है आज का पहला क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो हिमाचल प्रदेश ने कौन सी योजना अभी शुरू कर रखी थी? सुखाश्रय योजना कौन से राज्य ने शुरू कर रखी थी? तो ये कर रखी थी हिमाचल प्रदेश ने। इस लक्ष्य को, तो ये लक्ष्य कब तक पाया जाएगा? 2025 तक। लेकिन 2023-24 में इस लक्ष्य को पाने के लिए 500 मेगावाट के छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे 2023-24 में। मैंने क्वेश्चन लिखवाया था कि डॉपलर मौसम रडार ने कब तक का लक्ष्य रखा है कि पूरे देश में डॉपलर इफेक्ट से मौसम के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो उनका लक्ष्य कब तक का था ये? तो डॉपलर ये भी था 2025 तक का। वो मैंने एयरपोर्ट लिखवाए थे कि 2025 तक भारत कितने एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर चुका है। तो कितने एयरपोर्ट? 200 एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य है भारत का 2025 तक का। शीप किला, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? तो एक तो शीप किला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है और बारालाचा। ये तीनों दर्रे कहां पर हैं? हिमाचल प्रदेश में। और रोहतांग दर्रे के पास कौन सी सुरंग बनी हुई है? अटल सुरंग। ये भी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पोंग बांध कहां पर है और कौन सी नदी पर है? हाँ, तो पोंग बांध कौन सी नदी पर है? ये व्यास नदी पर है। और ये भी कहां पर है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहां पर है? एनपी से समझ लेना। नेशनल पार्क पिन घाटी नेशनल पार्क, तो ये दोनों कहां पर हैं? ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। हींग की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में हुई थी। और ये जो हींग की खेती का क्वेश्चन है ये हरियाणा के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और वो भी हरियाणा पुलिस के एग्जाम्स में। अब ये नहीं पता मेरे को कि दुर्गा शक्ति वाले में पूछा था या फिर कांस्टेबल वाले में। चंबा रुमाल और कांगड़ा पेंटिंग, तो चंबा रुमाल कांगड़ा पेंटिंग ये कहाँ की फेमस है?
तो ये हिमाचल प्रदेश की हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो ये कौन सी नदी पर है? तो ये है सतलुज नदी पर। हिमाचल प्रदेश के नृत्य और लिख लो, लोक नृत्य। नाटो, डांगी और छपेली। इन दोनों को चाहे कम याद कर लेना, लेकिन छपेली का नाम जरूर याद रखना कि कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। भारत का पहला राज्य है जो एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त हो चुका है। तो एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त कौन सा राज्य हो चुका है? तो ये भी है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? 23 जनवरी। किन की याद में? तो नेताजी सुभाष चंद्र इन्होंने कौन सी फौज की स्थापना की थी? हाँ, तो इन्होंने की थी आजाद हिंद फौज की स्थापना। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से सबसे पहली बार पुकारा था। इनका समाचार पत्र कौन सा है? तो स्वराज किसका है? तो ये समाचार पत्र सुभाष चंद्र बोस का है। इनके नारे कौन कौन से हैं? तो इनका एक तो फेमस है जय हिंद का नारा, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी किसका है? ये भी किसका है? सुभाष चंद्र बोस का नारा है। इनकी बुक कौन सी है? तो द इंडियन स्ट्रगल, ये किसकी बुक है? तो ये सुभाष चंद्र की बोस की बुक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। कौन सी उपाधि दे रखी है? तो देश नायक की उपाधि किसको मिली हुई है? ये भी सुभाष चंद्र बोस को मिली हुई है देश नायक की उपाधि। एक जनवरी को कौन सा दिवस मनाया था? तो फैमिली चार जनवरी को तो ब्रेल डे, 9 जनवरी को तो प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया था। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया था? तो विश्व
हिंदी दिवस। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया था? हाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी विकसित युवा, तो क्या होगा? विकसित भारत। क्या 15 जनवरी को कौन? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस। चौबीस जनवरी को, तो 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2023 में ऑप्स अलर्ट अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी लिख लो, एम्फेक्स 2023 का आयोजन किस किसने किया है? तो ये हमारी तीनों सेनाएं, वायुसेना प्लस थल सेना और जल सेना, इन तीनों ने मिलकर एम्फेक्स युद्ध अभ्यास किया है। अभी प्रहरी ऐप को लॉन्च किया था, तो इसका आंसर भी कौन सा होगा? तो प्रहरी ऐप को लॉन्च, मतलब प्रहरी ऐप कौन सी सेना का है? तो ये है बीएसएफ का। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965। अध्यक्ष कौन है अभी? तो वो है पंकज सिंह। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1900। तो फिर तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। CISF की स्थापना कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना हुई थी। ऑपरेशन गर्म हवा और ऑपरेशन सरद हवा कौन सी सेना के ऑपरेशन हैं ये? ऑपरेशन गर्म हवा प्लस ऑपरेशन सरद हवा, तो ये कौन से उसके ऑपरेशंस हैं? तो ये भी बीएसएफ के हैं। बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आईटीबीपी के अध्यक्ष और लिख लो, तो ये है अनिल दयाल सिंह। तो कौन है इसके अध्यक्ष? अनिल दयाल सिंह। अभी मिस्र के साथ एक अभ्यास किया है, उस अभ्यास का नाम क्या है? हाँ, कल ही बताया था मैंने। हाँ, साइक्लोन फर्स्ट।
तो ये किसके साथ किया है? मिस्र के साथ। वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास और धर्म गार्जियन अभ्यास, ये भी किसके साथ किया है? जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडिया क्रिकेट टीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पहले तो मुझे ये बता दो कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी बुक है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी बुक है? तो ये है सुनील गावस्कर की। और इनकी एक बुक और है, उसका नाम क्या है? सनी डेज। कपिल देव की तीनों बुक का नाम? तो क्रिकेट माई स्टाइल, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, और तीसरी कौन सी थी? माई गॉड्स डिक्री। इसका आंसर क्या है? ए और बी दोनों, ए आर कौशिक और बी आर श्रीधर। ये इंडियन क्रिकेट टीम में फील्डिंग करते थे, तो इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को इस बुक में उतारा है। सनराइज ओवर अयोध्या किसकी बुक है? कुकिंग टू सेव लाइफ, ये किसकी बुक है? तो ये किसकी है? अभिजीत बनर्जी की। लेकिन मैंने पूछी कि सनराइज ओवर अयोध्या किसकी बुक है? मिल जाएगी, पीछे देख ले सोने का। तो ये किसकी है? सलमान ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ए ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है? हाँ, सुखवंत को नहीं, खुशवंत सिंह की। तो ये है खुशवंत सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है 2023। और मैंने कल लिखवाया था शायद कि 60 दिनों की छुट्टी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है केरल। संविधान साक्षर करने वाला राज्य है, तो वो भी कौन सा है?
वो भी कौन सा है? केरल। लोकतंत्र के लिए शिक्षा, ये मैंने कल क्वेश्चन लिखवाया था कि लोकतंत्र के लिए शिक्षा, ये प्रस्ताव भारत ने किस में रखा था? तो ये किस में रखा था? संयुक्त राष्ट्र कौन सा प्रस्ताव रखा था लोकतंत्र के लिए? तो ये भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही ये लक्ष्य रखा है। तो शिक्षा का अधिकार, मूल अधिकार कब बनाया था और कौन से आर्टिकल में शामिल है? वो मौलिक कर्तव्य है। तो 21A में मौलिक अधिकार, शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया था? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में। और मौलिक कर्तव्य कब बनाया था? तो ये भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन से भाग में आते हैं? तो ये आते हैं भाग 3 में। और मौलिक कर्तव्य तो ये भी नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। तो वैसे तो ये भाग 4 में आते हैं। मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं? रूस से। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। और मौलिक अधिकार तो ये लिए गए हैं यूएसए से। क्या मूल कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा था? तो नहीं था। कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। और कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? तो जहां पर भारत का पहला समुद्री संग्रहालय बनाया जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या है? गुजरात। और समुद्री संग्रहालय कहां पर बनाया जाएगा? गुजरात में तो बनाया जाएगा, लेकिन कौन सी जगह है? सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। यूनेस्को में शामिल होने वाली भारत की पहली सिटी? तो 2 शहर शामिल हैं। पहली कौन सी थी? अहमदाबाद। और दूसरी, ये भी लिखवा चुकी मैं कि दूसरी सिटी कौन सी शामिल कर रखी है यूनेस्को में? गुजरात की नहीं है वो सिटी, राजस्थान की है। हाँ, तो वो है जयपुर। काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट कहां पर है? भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये भी गुजरात की है। भारत का पहला
3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर खोला गया है? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, तो ये खोला गया है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो वहां पर उकाई बांध परियोजना, उकाई बांध परियोजना कौन से राज्य में है? और कौन सी नदी पर है? सोनिका, उकाई बांध परियोजना कौन से राज्य की है? गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो ये कौन सा है? तो ये भी गुजरात है, और इसका आंसर भी गुजरात ही है। और कौन सी नदी पर? ताप्ती नदी पर है ये। यहाँ पर कौन सी मूर्ति है? कौन सी नदी पर? कौन सी नदी के किनारे? हाँ, अरे वाह, वो उगली बोले पीछा तेजत को। नर्मदा नदी के किनारे। इसकी ऊंचाई कितनी है? 100? परवीन बता दे। 100? दूसरा ऑप्शन के तो हाँ 182 तो मीटर है, और फिट में कितनी है? 597 फीट। और इसका जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? तो इसका रामवी सुतार ने इसका डिजाइन तैयार किया था। भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी, ये भी गुजरात की है। तो ये है केवड़िया। और केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो एकता नगर, इसका नाम बदलकर एकता नगर कर दिया गया है। चालीसवीं वर्ल्ड हेरिटेज धरोहर कौन सी है? और ये मैं कल भी बताया था, ये कल क्वेश्चन मैंने बताया था जब तेलंगाना का रामप्पा मंदिर बताया था ना। हाँ, तो 40वीं कौन सी है? तो ये है धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ पर है? तो ये भी गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क, तो गिर नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? गुजरात। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी, तो ये है वडोदरा, गुजरात। तडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सी नदी पर है? तो रामगंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में EY रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक $26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगी?
पहले तो मुझे ये बता दो कि थोड़े दिन पहले मैंने एक और लिखवाई थी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, CEBR ने भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आ जाएगी, किसको पछाड़कर? जर्मनी और जापान को पछाड़कर। कब तक? 2030 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। IMF ने कब तक का लक्ष्य रखा है? तो ये IMF ने घोषणा करी है कि 2027-28 तक ही भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जबकि SBI ने ये लक्ष्य कब तक का रखा है? तो ये 2029 में ही बता रहे हैं कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत, इसका आंसर है 2047। और 2047 से एक क्वेश्चन और याद रख लेना कि भारत कब तक ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा। हाँ, तो जो भारत है 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था, है तो भारत से अलग। कौन से देश ने 2025 तक का लक्ष्य रखा है कि वो एक तैरती हुई सिटी बना लेगा? सऊदी अरब को नहीं हो, जापान भी कोई नहीं। जापान वो 2025 तक सोलर प्लेट लगवाओगे है? है? जो है ना, दो देश ही जो आपस में हमेशा लगभग टाइम, एक को तो है उठा को किम जोंग। हाँ, तो इसका आंसर है 2025 तक तैरती हुई सिटी बना लेगा। तो ये है साउथ कोरिया। 2025 तक क्या भारत टीबी फ्री हो जाएगा? तो भारत का लक्ष्य है कि वो टीबी फ्री कब तक हो जाएगा? 2025 तक। और भारत खुद की हाइड्रोजन ट्रेन, मतलब निजी हाइड्रोजन ट्रेन कब तक चला लेगा? हाँ, तो दिसंबर 2023 तक भारत खुद की निजी हाइड्रोजन ट्रेन चला लेगा। IMF ने भारत की जीडीपी 2023 में कितनी % रहने का अनुमान लगाया है? और ये क्वेश्चन मैं लिखवा चुकी, इसका आंसर मुझे मोनिका ही बताएगी। IMF तो 2023 में 6.8% जीडीपी रहने का अनुमान IMF ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पहले तो स्टेम की फुल फॉर्म लिख लो। S से साइंस, T से टेक्नोलॉजी, E से इंजीनियरिंग और M से इंजीनियरिंग। इंजीनियर लोगों के पास कौन सा सब्जेक्ट होता है?
मैथमेटिक्स, ये है इसकी फुल फॉर्म। और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? जहां पर 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था। तो 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था कहां पर? तो ये हुआ था चेन्नई, और इसका आंसर भी क्या है? चेन्नई। ट्री सिटी, कौन सी दो सिटियों को ट्री सिटी 2021 और 22 के लिए नॉमिनेट किया गया था? ऑप्शन एक तो इसमें से है और दूसरा ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगी। ओपन रॉक संग्रहालय, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां पर खोला गया था? जिसको ये पता है तो उसको ट्री सिटी का भी पता है। सोनू, ओपन रॉक संग्रहालय, हाँ। तो ये कहां पर है? हैदराबाद। और हैदराबाद और मुंबई को ट्री सिटी के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में देश का नंबर 1 पुलिस थाना का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अस्का थाना, कौन से राज्य का थाना है ये? किस राज्य के जग्गा मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है? तो ये भी कहां का है? उड़ीसा का। जो पुलिस मामले हैं वो कौन से मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो ये आते हैं गृह मंत्रालय के अधीन। तो अभी गृह मंत्री हैं कौन? तो ये हैं अमित शाह। कौन से राज्य के पुलिस प्लस वहां की जो भूमि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन तो सुन लो, कौन से राज्य की पुलिस प्लस जो भूमि के जो भी संशोधन वगैरह होते हैं वो संसद के पास होते हैं, उसका अधिकार सेंटर के पास होता है, लेकिन उस राज्य के पास नहीं होता। वो कौन सा, मतलब यूटी लगा लो, राज्य लगा लो। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय का अधीन है, कदे सुनी है? तो फिर मैं क्या पूछने लग रही हूँ? हाँ, तो जो दिल्ली पुलिस की जितनी भी भूमि का जो फैसला है ना वह सेंटर का, और मैं पुलिस भी बोली थी पहला, वो किसके पास आते हैं? गृह मंत्रालय के पास नहीं होता इसका अधिकार, सेंटर के पास होता है। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हो चुका है, और ये मैं लिखवा चुकी शायद। और ये जो थाना है ना, अस्का थाना, ये भी उसी जिले में पड़ता है, गंजाम, पहला बाल विवाह मुक्त जिला। ये जो सदर बाजार थाना है ना, ये है दिल्ली का, इसको पिछली बार ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? और ये किसकी तर्ज पर लॉन्च किया है? दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उनको देखकर ये प्रोजेक्ट
तो दिल्ली में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। लेकिन अब पंजाब में भी किसकी है? आम आदमी पार्टी की। इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है वो पंजाब में लाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी योजना शुरू की थी और कब की थी? तो पीएम श्री योजना कब शुरू की थी? 5 सितंबर 2022 को। और कितने स्कूल इसके अंतर्गत आते हैं? तो 14,500 स्कूल इसके अंतर्गत आते हैं। एक विधायक एक पेंशन योजना कौन से राज्य की है? तो एक विधायक एक पेंशन योजना कौन से राज्य की है? पंजाब की। पंजाब की सीएम कौन है? भगवंत मान। राज्यपाल कौन है? जो पंजाब के राज्यपाल होते हैं वही चंडीगढ़ के उपराज्यपाल होते हैं। चिरंजीवी योजना, जैसे हरियाणा में कौन सी योजना शुरू कर रखी है? चिराऊ योजना। कितने लाख तक का? 5 लाख तक का इलाज फ्री है चिराऊ योजना। तो चिरायु योजना किसकी है? हरियाणा की। और चिरंजीवी, तो इसमें तो कितने तक का? 5 लाख तक का। और इसमें 10 लाख तक का। दानू जात्रा महोत्सव कौन से राज्य का है? नुआखाई पर्व। तो ये भी कहाँ का है? फेर वतन क्यों बोल दूंगी? फेर वतन क्यों बोल दूंगी? हाल ही में देश में 21 द्वीपों का नामांकन किया गया है, जिसमें से हरियाणा का एकमात्र व्यक्ति शामिल है जिसके नाम पर द्वीप का नाम रखा गया है। विक्रम बत्रा हरियाणा थी है। इब्नू बता दे विक्रम बत्रा कितना है? तो ये है हिमाचल प्रदेश से, शैतान सिंह राजस्थान से, पीरू सिंह भी राजस्थान से, और ये है हरियाणा से। हरियाणा के कौन से जिले से इनका संबंध है? सोनीपत है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इन किन को चुना है? तो जिनको परमवीर चक्र मिल चुका है उनको चुना है। और ये जो 21 द्वीप हैं ये कहाँ पर हैं? तो ये हैं अंडमान निकोबार में। ये बिना नाम के द्वीप अभी तक इनका कोई नाम नहीं था, तो अब इनको नाम दे दिया गया है। और कितने द्वीपों को? 21 को। इसका जन्म कब हुआ? इनका जन्म कब हुआ था? वैसे याद करने की तो ज्यादा जरूरत है नहीं, पर याद कर लो। 5 मई 1936 को। और 5 मई को कौन से मुख्यमंत्री का जन्म हुआ था? पूरी 5 मई। हाँ, सोनू अहलावत कौन से जिले से संबंध रखते हैं जिनको 2 बार गैलेंट्री अवार्ड मिल चुका है? तो ये कहाँ से हैं? ये जींद से हैं। इनको 2 बार गैलेंट्री अवार्ड मिल चुका है। शहीदी स्मारक कहाँ पर स्थापित किया जाएगा?
अम्बाड़ा में तो हाँ वह सही बोल रहे हैं। मनु ये सोच रही थी दिखा कोई सो कैथल बोले दे। शहीदी स्मारक तो ये बनेगा कैथल में युद्ध स्मारक। रेवाड़ी। फ्रोजन टीयर युद्ध स्मारक कहाँ पर है? हाँ तो ये कहाँ पर है? ये है अम्बाड़ा। रक्षा विश्वविद्यालय तो ये है बिनोला गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन राज्यपाल द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है थानेसर में। और थानेसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और मुख्यमंत्री के द्वारा जगाधरी। वो जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो विधायक भी कहाँ से हैं? पंचकुला से। और झंडा भी कहाँ फहराएंगे? पंचकुला में। और विधानसभा अध्यक्ष हैं कौन? तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता। उप मुख्यमंत्री कहाँ से फहराएंगे? तो ये फहराएंगे हिसार से। कौन से नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं और कहाँ से हैं? तो ये उचाना जींद से हैं। हरियाणा के राखीगढ़ी में कब से कब तक राखीगढ़ी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो पहले तो ये बता दो राखीगढ़ी है कहाँ पर? हिसार में कौन सी जगह? नारनौंद हिसार में है। राखीगढ़ी की खुदाई किसने की थी सर्वप्रथम? अमरेंद्र नाथ ने। कब की थी? 1997 में। कौन सी नदी के किनारे है? पहले होगी तो कित पाओगी। तो ये है दृष्टद्वती नदी के किनारे है। कहाँ से गेहूं जौ और चावल के साक्ष्य मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? राखीगढ़ी से मिले हैं। 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा कहाँ से मिला है? तो ये भी राखीगढ़ी से मिला है। इसका आंसर है 21 से 22 जनवरी। क्या हो गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले के पर्वतारोही मोहित मलिक ने विश्व के ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की है? और किलिमंजारो कौन से देश की? हाँ, तो दक्षिण अफ्रीका की। ये कहाँ के हैं? सोनीपत से। संतोष यादव कहाँ से हैं? और ये 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला है, पहले पुरुष। जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो ये कौन थे? रामलाल। और ये कहाँ से थे? बोलते सरी। प्रथम जुड़वा बहनें, तो ये कौन? तेगसी और मनोहर बुलवा दो। तेगसी और नेगसी कहाँ से थी ये? तो ये थी गुरुग्राम से। सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने, हाँ, और ये कहाँ से है? तो ये है हिसार से। नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ने वाली अनीता कुंडू का संबंध हिसार के कौन से गांव से? हाँ, दूंगी तो ऑप्शन करती बना के ले हिसार के फरीदपुर गांव से। हरियाणा सरकार स्कूल शिक्षकों की तर्ज पर हर साल किसको सम्मानित करेगी? सारा ऑप्शन है सारा को। शिक्षा से रिलेटेड कौन ही उसका है? सरपंच तो जाके स्कूल में पढ़ाओ को नहीं, ग्राम सचिव भी कौन पढ़ाओ, के बचे हो? तो एक ही ऑप्शन बचे हो। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी? उन्नीस। हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी? हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी? तो हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी तो है पंचकुला में, लेकिन हरियाणा की पहली महिला लॉ यूनिवर्सिटी तो वो है सोनीपत में, ओपी जिंदल। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। सुनो ये को नहीं, पहले हिसार बोल दी मैं क्या करूं? तो वो कित है? हिसार में सोनीपत में।